हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज में। ये होगा पार्ट 15, जिसमें 1401 से लेकर 1500 प्रश्न कवर किए जाएंगे, जो कि नए सिलेबस के अनुसार होंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ICMR के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कितना मांस खाना चाहिए? ये खाना चाहिए कितना? 11 किलो प्रति वर्ष एक व्यक्ति को। राइट आंसर होगा इसका डी। यदि ICMR की रिपोर्ट है, ठीक है। डिसबंडिंग की उम्र होती है कितनी? 1 से 2 सप्ताह और 7 से 14 दिन। राइट आंसर होगा इसका बी और सी दोनों डी। पशुओं को दवाई देने, सींग काटने, खुर काटने या अन्य उद्देश्य के लिए जमीन पर गिराना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कास्टिंग। क्या कहलाता है? कास्टिंग। राइट आंसर होगा इसका सी। गाय में शुष्क काल अवधि होती है। गाय में शुष्क काल अवधि होती है 60 दिन और 2 माह। ठीक है, राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। अंडा उत्पादन संबंधित क्रांति। अंडा उत्पादन संबंधित क्रांति है रजत क्रांति। करेक्ट आंसर सी। राजस्थान वह अभ्यारण्य जिसमें हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है? वो अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ए। इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्न द्वारा सिंह रोदन कितने समय तक डीहॉर्न सिंह कालिका पर रखा जाता है? ये रखा जाता है 10 सेकंड। निम्न पशुओं में अमाशय का ओमेजस पार्ट अनुपस्थित होता है। ये अनुपस्थित होता है। ऊंट में होता है, कुत्ते में होता है, घोड़े में होता है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। पशुओं को प्रतिदिन खनिज पदार्थ दिया जाता है। कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 20 से 25 ग्राम और 0.0020 किलो। राइट आंसर होगा डी। TDN होता है, TDN की फुल फॉर्म ये पूछा है इसमें, तो ये है इसमें सी। ठीक है ना। बगेरों के लिए प्रसिद्ध उदयपुर जिले का वह अभ्यारण्य जिसमें रूठी रानी का महल स्थित है। इसमें क्वेश्चन पूछा है रूठी रानी का महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में। ठीक है ना, जैसलमेर अभ्यारण्य में। राइट आंसर डी, जो कि बगेरों के लिए प्रसिद्ध है ना, जैसलमेर अभ्यारण्य। इसमें रूठी रानी महल भी स्थित है। राइट आंसर डी। मादा जनन अंग का मुख्य भाग है। मादा जनन अंग का मुख्य भाग है वो है अंडाशय। राइट आंसर डी। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया मैसूर डेयरी फार्म के द्वारा 1939 में। राइट आंसर डी। गाय के बछड़े को कॉफ स्टार्टर दिया जाता है। ये दिया जाता है 4 माह तक। राइट आंसर बी। सांड के लिए बंद स्थान वर्ग फीट में होना चाहिए। कितना? 120 से 40 वर्ग फीट। पशु के लार की प्रकृति। पशु के लार की प्रकृति होती है, कौन सी होती है? क्षारीय। कौन सी? क्षारीय, यानी 7 से ऊपर। राइट आंसर सी। गायबीन गाय के लिए खुला स्थान रखा जाता है। ये रखा जाता है 180 से 200 वर्ग फीट खुला स्थान रखा जाता है गायबीन गाय के लिए। राइट आंसर डी। ब्रांडिंग में चिन्हित का आकार रखा जाता है। चिन्ह का आकार रखा जाता है, ये रखा जाता है 2 से 25 सेंटीमीटर ना, 2.25 सेंटीमीटर। भूमध्य सागरीय वर्ग की मुर्गियां है, यह है एनाकोना। ठीक है ना, एनाकोना, जो कि अंडे के लिए भी क्या आता है। हॉलैंड गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? हॉलैंड, ये स्थान है हॉलैंड किस गाय की? हॉलिस्टीन। ठीक है ना, हॉलिस्टीन गाय की वही है। राइट आंसर होगा इसका सी। काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, तो यह है कड़कनाथ। ठीक है ना, काले मांस के लिए, काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी कड़कनाथ। राइट आंसर सी। कॉस्किडियोसिस का कारण है, कॉस्किडियोसिस का कारण है प्रोटोजोआ। राइट आंसर सी। बिछावन आहत प्रणाली रूप है, ये रूप है पिंजरा प्रणाली, गहरी बिछावन प्रणाली। राइट आंसर सी। सुअर की नाड़ी गति होती है, सुअर की नाड़ी होती है 60 से 80। पैतृक रोग का उदाहरण है, पैतृक रोग का उदाहरण है हीमोफीलिया और मिर्गी। राइट आंसर ए और सी।
दाहक दाह का उपचार है, ये उपचार है जिंक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर सी। ज्वर रोधी है, जो रोधी है सिलिसिलिक अम्ल, ये आंसर। सर्दी बचाव हेतु पशुओं को एलाहोल दिया जाता है, ये दिया जाता है 560 मिलीलीटर। भैंस की मध्यकाल अवधि होती है, भैंस की मध्यकाल अवधि होती है 12 से 36 घंटे की। करेक्ट आंसर डी। मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल ये कौन सी है? जाफराबादी, सी। दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम, दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस कार्वेंथियम। करेक्ट आंसर सी। पशु प्लेग में पशु के शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है आहार नाल। कौन सा भाग प्रभावित होता है? आहार नाल। कौन सा रोग में? पशु प्लेग में। करेक्ट आंसर सी। सिर में स्टॉप, सिर में स्टॉप ऊंट की किस नस्ल की विशेषता है? ये विशेषता है बीकानेरी की, है ना, बीकानेरी। अलवर भरतपुर में गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है? अलवर भरतपुर में पाई जाती है कौन सी? मेवाती। देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाते हैं? तो ये पता लगाते हैं वाउडाइन टेस्ट। निम्न में से अच्छी डेयरी नस्ल है, तो ये नस्ल है गिर की। चोकला नस्ल का उत्पत्ति स्थान, चोकला नस्ल का उत्पत्ति स्थान है राजस्थान की बात हो रही है इसमें ना। राजस्थान कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीकर शेखावटी क्षेत्र में और सीकर झुंझुनू, है ना। शेखावटी क्षेत्री, सीकर झुंझुनू और चूरू कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए और सी। शेखावटी क्षेत्र, सीकर झुंझुनू पढ़ते हैं। राइट आंसर ए और सी। अलवर महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में वन्य जीव संरक्षण पर जारी फॉरेस्ट सेटलमेंट की रिपोर्ट को कहा जाता है, ये कहा जाता है पीली किताब। ठीक है ना, पीली किताब। श्वेत क्रांति के पिता, श्वेत क्रांति के पिता है वर्गीस कुरियन। ठीक है ना, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के पिता। और हरित क्रांति के पिता यह है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, श्वेत क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राइट आंसर ए। मुर्गी की सर्वाधिक संख्या वाला जिला, मुर्गी की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है अजमेर। कौन सा? अजमेर। बीमार पशु को झुंड से अलग करना कहलाता है, ये कहलाता है कलिंग। दूध में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? दूध में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? वो है गाय का। राजस्थान की कठोर प्रकृति की दुधारू नस्ल है, कठोर प्रकृति की दुधारू नस्ल है राठी। ठीक है ना, राठी, जो कि गाय की नस्ल है। मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान मुर्गी का। किसका? मुर्गी। राइट आंसर सी। डॉकिंग की जाती है, डॉकिंग की जाती है किसकी? भेड़ में। ठीक है ना। ब्रोअलर की उम्र होती है, ब्रोअलर की उम्र होती है कि 6 से 8 सप्ताह। करेक्ट आंसर डी। ग्रोवर प्रबंधन में मुर्गी की आयु होती है, ग्रोवर प्रबंधन में मुर्गी की आयु कितनी होती है? 8 से 22 सप्ताह। राइट आंसर होगा इसका डी। गधे के पेट के भाग को कहा जाता है, गधे के पेट के भाग को क्या कहा जाता है? कुछ ही नहीं कहा जाता, इनमें से कोई नहीं, इनमें नहीं है ना। आयरशायर नस्ल का उत्पत्ति स्थान, आयरशायर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? निम्न में से पूछा है ना, इसमें नहीं है, गंगानगर में नहीं है ना, सवाईमाधोपुर में है, भरतपुर में है और चित्तौड़गढ़ में है। नर में घुमावदार सींग, नर में घुमावदार सींग वाला सींग रहित मुख्य विशेषता भेड़ की किस नस्ल की है? तो ये नस्ल है मेरिनो की। राइट आंसर डी। संकर गाय की मध्य चक्र की अवधि ये होती है 21 दिन। राइट आंसर बी। प्राकृतिक विधि द्वारा एक सांड से एक वर्ष में कितनी मादा गाय गर्भित करवा सकते हैं? ये करवा सकते हैं 50-60 गाय। गर्भधारण की जांच पशुओं को गर्भित करवाने के कितने दिन बाद करते हैं? तो ये करते हैं 60 दिन बाद। राइट आंसर डी। रेम के लिए खुला स्थान होता है, रेम के लिए खुला स्थान होता है 3 से 4 मीटर। राइट आंसर बी।
पशुधन देश के कुल रोजगार में कितने प्रतिशत रोजगार सृजित करता है? ये करता है 8.8%। करेक्ट आंसर सी। एकल पंक्ति विधि में पशु कितने रखे जा सकते हैं? एकल पंक्ति विधि में कितने पशु रखे जा सकते हैं? रखे जा सकते हैं 8 से 10 पशु। पशु पहचान का सबसे प्रसिद्ध तरीका वह है ईयरिंग टैगिंग। ईयर टैग है ना, कानों में टैगिंग लगा देते हैं ना पशु पहचान के लिए, उसके लिए। राइट आंसर सी। निम्न में से एशियाई वर्ग की मुर्गियां, यह है कोचीन। राइट आंसर डी। व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थान, ये स्थान है इटली, है ना। इटली में व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी पाई जाती है। मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है? तो ये होता है 58 ग्राम। राइट आंसर डी। चेचक से प्रभावित इससे पर घोल उपयोग करते हैं, तो ये उपयोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक एसिड। राइट आंसर ए और सी। गाय की किस नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है? गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है? तो ये होता है साहिवाल का। किसका? साहिवाल। भेड़ व बकरी की नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं? इनमें से किसी से ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक है। विकिरण रोग है, विकिरण रोग है रेबीज। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड विषाक्तता का कारण है, ये कारण है HCN का। प्रतिजेनिक का उदाहरण है, प्रतिजेनिक का उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइट आंसर बी। छोटे पशु की पेट सफाई हेतु अरंडी का तेल कितना दिया जाता है ना? छोटे पशु के पेट की सफाई के लिए अरंडी का तेल कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 50 से 125 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। जलीय भैंस में गुणसूत्र होते हैं, जलीय भैंस में गुणसूत्र होते हैं 50। गर्दन के निचले हिस्से में 2 सफेद शेवरान भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो ये विशेषता है सूरती और बदावरी की। राइट आंसर होगा इसका ए और सी दोनों। सबसे लंबा दूधगाल भैंस की किस नस्ल का होता है? तो ये होता है मेहसाणा का, है ना। सबसे लंबा दूधगाल मेहसाणा नस्ल का होता है। राइट आंसर होगा इसका सी। चमड़ा उद्योग के लिए लोकप्रिय नस्ल, चमड़ा उद्योग के लिए लोकप्रिय नस्ल बीटल, जो कि बकरी की नस्ल बीटल चमड़ा। निम्न में से गाय की द्विक्वाजी नस्ल है जो दोहरे उद्देश्य के लिए जानी जाती है, ठीक है। गाय की द्विक्वाजी नस्ल है गाबलाव, सीरी, कृष्णावेली और निमाड़ी, है ना। राइट आंसर होगा इसका डी। नर में घुमावदार सींग, मादा सींग रहित मुख्य विशेषता भेड़ की नस्ल है, तो यह है मेरिनो। राइट आंसर डी। विदेशी नस्ल में गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत होती है? तो ये होती है जर्सी में। करेक्ट आंसर डी। भारत में सर्वाधिक कौन सी विधि घी बनाने में काम में ली जाती है? तो वो ली जाती है देसी विधि। राइट आंसर ए। भदावरी नस्ल किस पशु की है? भदावरी नस्ल है किसकी? भैंस की। राजस्थान का वह एकमात्र अभ्यारण्य, राजस्थान का वह एकमात्र अभ्यारण्य जो उड़न गिलेरियों व चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। राइट आंसर सी। 13 सितंबर 2018 को राज्य के किस स्थान पर प्रदेश की पहली लोयन सफारी की बात हो रही है ना, का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था नाहरगढ़ बायोलॉजी पार्क में। राइट आंसर होगा इसका बी। कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो घोड़ा, बाकी सब जुगाली करते हैं। राइट आंसर डी। भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है मांस और ऊन का उत्पादन करना। राइट आंसर होगा इसका बी। कृषि व भोजा ढोने के लिए राजस्थान की कौन सी नस्ल अच्छी है? कृषि व भोजा ढोने के लिए तो यह है नागौरी, ठीक है ना। राइट आंसर सी। राजस्थान भारत के कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान निभाता है? तो ये निभाता है 15%, ठीक है ना, 15% लगभग। राइट आंसर होगा इसका सी। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है कब?
26 नवंबर को, ठीक है ना, 26 नवंबर से याद रखेंगे। राष्ट्रीय दूध दिवस, इस दिन संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था, इससे याद रखेंगे। राष्ट्रीय दूध दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी। बच्चा देने वाली गाय भैंस को 6 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त आहार देना कहलाता है, तो कहलाता है स्टीमिंग अप। मुर्गियों की कलंगी को हटाना कहलाता है, तो ये कहलाता है डबिंग। इस पशु ने गुणांकन तालिका विधि द्वारा चयन में 80 अंक प्राप्त किए, तो पशु को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पशु को रखा जाएगा सर्वोत्तम श्रेणी में। राइट आंसर सी। अंडे में प्रोटीन कितना होता है? अंडे में प्रोटीन होता है 11.8%। राइट आंसर बी। मार्च 2016 में राज्य के वन विभाग ने हर जिले के लिए एक वन्य जीव शुभंकर घोषित किया। जयपुर जिले का शुभंकर, जयपुर जिले का शुभंकर है चीतल, ठीक है ना। जयपुर जिले का शुभंकर कौन है? चीतल। राइट आंसर होगा ए। सिंग रोदन की रासायनिक विधि में पशु की उम्र है, तो यह है 1 से 2 सप्ताह। 8 माह की गर्भित मादा गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 2 किलो। प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेपर्ड के लिए कौन से द्वी कंजर्वेशन की रिजर्व को मंजूरी दी? ये दी है जोआई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि पाली में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका बी। 4 अक्टूबर 2018 को देश के पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था झालाना वन में, है ना। देश के पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट, देश का पूछा इसमें। राइट आंसर होगा इसका ए, जयपुर। गाय के जनन अंग में शुक्राणु विकास की अवधि है, तो यह है 6 घंटे। राइट आंसर डी। बड़ी डेयरी इकाई में दूध उत्पादन की सीमा यह है 400 से 700 लीटर। अबोमेजम का पीएच होता है कितना होता है? 1.5 से 3.0 के बीच। राइट आंसर बी। पशु आवास प्रबंधन में आवास की लंबाई रखी जाती है पूर्व से पश्चिम। पेटिंग किस पशु में पहचान का तरीका है? तो यह है भेड़ में। करेक्ट आंसर बी। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्ल है, मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्ल है कौन सी? 19। प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी के नर का वजन यह है 0 से 3 kg। राइट आंसर होगा इसका डी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब तक का 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।